हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के डिफरेंस गुरुकुल चैनल पर। सभी बच्चा लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मेरे दोस्तों। आज सर क्या लेकर आए हैं। आज मैं ऐसे बच्चों के लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आया हूं जो कि बहुत परेशान है। सर वो कौन है? वो है नॉन मैथ्स वाले बच्चे, नॉन मैथ्स वाले जो कॉमर्स में विदाउट मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, या फिर साइंस साइड में बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं, या फिर आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जिनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। उनको नहीं पता होता है कि ऐसी कौन सी चीजें प्रैक्टिस की जाए, कौन से तरीके अपनाए जाएं जिनकी मदद से वो एनडीए की मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हैं। तो आज इस सेशन के अंदर मैं आपको वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप बहुत अच्छे से मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और यही नहीं, आप एग्जाम भी क्लियर कर पाएंगे, वो भी बहुत आसानी से। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपने मैथ्स नहीं ली है तो बाकियों के मुकाबले आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर जितना आसान मैथ्स वालों के लिए है उतना ही आसान हमारे लिए हो जाए। ये सच नहीं है, और अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो बेवकूफ बना रहा है। मैं आपको सच्चाई आपको बताऊंगा, आपके सामने रखूंगा कि सच ये है कि आपने मैथ्स इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको मैथ्स पसंद नहीं होगी। लेकिन अगर आप एनडीए करना चाहते हैं तो मैथ्स से बच तो सकते नहीं है। भले ही वो आपको क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है, आपको मेरिट में लाने के लिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं, आधे क्वेश्चंस भी अगर आपने सॉल्व करे तो भी आप मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन उन आधों के लिए भी तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। कोई ऐसा रास्ता तो है नहीं जिसको आप छोड़कर आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यकीन मानिए बेटा, जो मैं बता रहा हूं इसको ईमानदारी से फॉलो कीजिए और देखिए आपको एनडीए की मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है स्टेज वन क्या होता है। स्टेज वन ऐसा है कि जब आप एनडीए मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं तो आपको धीरे धीरे ये समझ में आता है कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है? बेसिक मैथमेटिक्स होता है क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी में जो आपने पढ़ा होता है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, बेसिक लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई है ना, पॉलिनोमियल्स के रूट्स वगैरह निकालना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो इसके अंदर मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको आने चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले के साथ साथ बेटा जब आप जियोमेट्री के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, जियोमेट्री के अंदर एंटर करते हैं तो वहां आपको बेटा थ्योरम्स, भर के थ्योरम्स मिलती हैं, वो थ्योरम्स आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एनडीए मैथमेटिक्स के लेवल की जब जियोमेट्री सॉल्व करते हैं तो आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 9th और 10th के जियोमेट्री के थ्योरम्स बार बार अप्लाई करते हुए नजर आते हैं। जैसे सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अगर ये बात पता ही नहीं है तो आप एनडीए मैथमेटिक्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? विदाउट 9th एंड 10th के थ्योरम्स को अप्लाई किए आप कैसे कर पाएंगे? तो हकीकत यह है कि आपको पहले 9th और 10th को बहुत अच्छे से समझना है। फॉर्मूलों में बहुत कुछ आ जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले आ जाते हैं, बहुत तरीके के फॉर्मूले आ जाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले आ जाते हैं। इसी के तरीके से अगर मैं सिर्फ मेंसुरेशन के फॉर्मूले बोलूं तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले भी इस्तेमाल होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जब आप जाते हैं तो आपको स्फीयर, सिलेंडर, कोन वगैरह वगैरह इन सब के आपको फॉर्मूले चाहिए होते हैं। जी सर, तो फॉर्मूले जरूरी हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको थ्योरम्स पर ध्यान देना है। थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए। आपको इसके प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है कि सर प्रूफ कैसे होगा, नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा, बट आपको पिन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सर कौन सा थ्योरम क्या मतलब रखता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इन थ्योरम्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तभी तो अप्लाई कर पाएंगे, राइट? चलिए, थ्योरम्स के बाद हमें कौन से लेवल पे जाना है? हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पर जाना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में बेटा इसने थ्योरम्स ही कह लो, या फिर आप कह लो कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कुछ ऐसे आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि आपने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी ही होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc। अब इसको लेकर हम लोग तीन तीन आइडेंटिटीज लिखते हैं बेटा, तीन आइडेंटिटीज होती हैं। अगर ये आपको पता ही नहीं है तो आप एनडीए मैथमेटिक्स के अलजेब्रा को कैसे सॉल्व करोगे?
ठीक है। थ्योरम में ही अगर मैं गिन लेता हूं तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सर जैसे टेंजेंट जो होता है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, या पेयर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब और भी काफी सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं कि भाई अगर कोई ट्राइंगल हम लोग मिड पॉइंट्स को जोड़ रहे हैं तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा जो मिड पॉइंट्स को जोड़ने पर बनाया गया है वो पूरे ट्राइंगल के 1/4 होता है। या फिर मीडियन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स अगर आप बात कर रहे हो तो ये सब कैसे आएगा? जब इनको अप्लाई करना होगा इंडिया की मैथमेटिक्स में तो आप कैसे अप्लाई कर पाओगे? तभी तो अप्लाई कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा। तो सबसे पहले जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए पहला कदम कौन सा उठाएंगे? 9th और 10th की एनसीईआरटी में से जो जो फॉर्मूला, थ्योरम, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स या फिर मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन में आते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आ जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड आ जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड आ जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आ जाता है, और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस एलिमिनेशन मेथड्स आते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड जो है सॉल्व करने के वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप इनकी प्रैक्टिस करते हो, ये आपके प्रैक्टिस में होते हैं, तो एनडीए मैथमेटिक्स में जब ये अप्लाई हो रहे होते हैं तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनको सॉल्व करते हो और आपका आंसर आ जाता है। तो बात समझ में आएगी? पहला कदम कौन सा है? बिल्कुल। चलिए अगले कदम पर चलते हैं। नेक्स्ट कदम जब आप ये कर लेते हो तब आपको क्लास 11th की और 12th की एनसीईआरटी आर डी शर्मा की जगह पे आप आर एस अग्रवाल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, क्लास 11th और 12th की इनमें से आपको ये वाले चैप्टर्स जो लिखे हुए हैं ये करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होते हैं जो एनडीए में लगातार रिपीट करते हैं। सच्ची ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप इसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरह देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री से काफी सवाल आ जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से काफी सवाल आ जाते हैं, कोनिक सेक्शन से काफी सवाल आ जाते हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स भर के सवाल आते हैं और यहीं से उठ के आ जाते हैं डायरेक्टली। सीक्वेंस सीरीज के डायरेक्ट क्वेश्चन चिपक जाते हैं। लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कंसेप्ट्स मजबूत होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आर डी शर्मा से या फिर आर एस अग्रवाल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ जाएगा, लेकिन नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सवाल लगाओगे इन किताबों में से, तभी तो आपका बेस मजबूत होगा, और बेस मजबूत होगा तभी तो आप एनडीए के सवालों के जो लेवल है उनको क्रैक कर पाओगे। राइट, ठीक है। डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन उठ जाते हैं। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन उठ जाते हैं। वेक्टर 3D के क्वेश्चन डायरेक्टली उठ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये लिस्ट बना लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रिलेशन फंक्शंस, हालांकि रिलेशन फंक्शंस थोड़े मुश्किल सवाल हमसे एनडीए में पूछे जाते हैं, लेकिन इसका बेस क्या है सर? 11th एंड 12th। अब ये नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं छोड़ना है। और रही बात प्रोबेबिलिटी, सर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ जाते हैं कभी कभी। तो मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, इन सभी टॉपिक्स में से ना आपको क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना। इन सभी टॉपिक्स को ऐसा नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, क्योंकि बेटा ये अच्छा खासा सिलेबस है। अगर मैं 11th और 12th की किताबों में से अगर इनके हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने बैठूं तो अच्छा खासा सिलेबस है। इसके लिए एक स्कूल के बच्चे को 2 साल दिए जाते हैं, समझ रहे हो? आपको क्या करना है? आपको वही चीज फॉलो करनी है। आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन, फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि कहां कहां पर वो किन किन सिचुएशन में अप्लाई हो रहा है। दूसरे नंबर पर आपको क्या देखना है बेटा? कॉन्सेप्ट देखना है कि उससे हमारे पास कौन कौन से लॉजिक्स निकल कर आते हैं, कौन कौन से रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। तीसरा बेटा आपको शॉर्ट आंसर टाइप करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप। याद रखिएगा बेटा, एक होता है लॉन्ग आंसर टाइप प्रॉब्लम्स, वो आपको नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप कभी एनडीए में आएगा ही नहीं, और आपको मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़ना है, आपको तो ऐसे पढ़ना है कि भाई मेरा एनडीए का एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आप इसमें से केवल 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 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो 5 से 6 से 8 लाइन तक सॉल्व हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप कर दीजिए जो एक एक पेज तक लेते हैं, 2 पेज लेते हैं सॉल्व होने के लिए, वो क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है। तो स्टेज 2 हमें क्लियर हो गया सर। स्टेज 2 में क्या करना है सर? 11th की एनसीईआरटी, आर डी शर्मा या फिर उसकी जगह पे आर एस अग्रवाल, इन दोनों किताबों के सवाल आपको लगाने हैं। कैसे? कि आप उसमें से फॉर्मूला समझ जाएं, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कौन से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकल रहे हैं, और फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप भर के लगाने हैं। इतने भर के लगाने हैं ताकि जब भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से या आर डी शर्मा से आए तो आप देखकर उसका आंसर लगा दो, है ना? ठीक है, तो चलिए स्टेज 3 की बात करते हैं। स्टेज 3 के अंदर आता है प्रॉपरली बेटा जब हम लोग एनडीए की तैयारी करते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर ये कहता है कि सर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूं लेकिन मैं 6 महीने के अंदर अंदर मैथ्स करना चाहता हूं, तो देखो बेटा चीज आसान नहीं है।
बोलने को तो मैं बोल दूं हाँ हो जाएगा भाई, धोखे में रख सकता हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताऊंगा, चीज आसान नहीं है। अगर आप इसे 6 महीने में करना चाहते हो तो जितना एफर्ट आप अभी लगाने की सोच रहे हो उससे 2 गुना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो अपने आप को यकीनन बेटा, अपने आप को इतना समय दो कि आप सही तरीके से जाओ। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए आप कोई भी आप में से कुछ बच्चे हो सकता है जिम वगैरह जाते हो, तो पहले ही दिन अगर मैं आपको कोई एक्सरसाइज करने के लिए बोल दूं कि बेटा इधर एक काम कर 20 किलो की प्लेट लगा दे, इधर 20 किलो की प्लेट लगा दे, अब लगा, ऐसे हो पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या करोगे? अपने आप को चोट लगा दोगे, आपको इंजरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को वो वेट झेलने की आदत नहीं है। तो पहले आप 5-5 किलो की प्लेट से शुरू करोगे, फिर धीरे धीरे 10 लगाओगे, फिर 12 लगाओगे, फिर 15 लगाओगे, तब जाके 20 जाओगे, है ना? तो ऐसा ही हिसाब है कि अगर आप एनडीए का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो तो बेटा पहले, उससे पहले अपने आप को तैयार करो कि आप वो वजन झेल पाओ, आप वो सवालों की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए अपने दिमाग को झेलने लायक बना पाओ। तो इसलिए ये 2 स्टेजेस जरूरी हैं। अगर तुम पहले ही स्टेज और दूसरे स्टेज को छोड़कर सीधा कहते हो सर जी मैं स्टेज 3 में आया हूं और मुझे तो क्रैक करना है, तो बेटा नहीं हो पाएगा। आपके साथ इंजरी तो नहीं होगी, लेकिन मेंटल इंजरी जरूर होगी, जिसे हम लोग कहते हैं डीमोटिवेशन होना, निराश होना, स्ट्रेस होना और अच्छा ना लगना, यानी ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। और ये इंजरी से अच्छी नहीं है बेटा, ये बुरी ही है। अगर आप डीमोटिवेट हो जाते हो तो आपका पढ़ने का मन खत्म हो जाता है, आपके खाने पीने का मन खत्म हो जाता है, आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते हो, आपकी दिनचर्या खराब होनी शुरू हो जाती है। तो क्या ये इंजरी नहीं है? हाँ, ये थोड़ी मानसिक रूप की इंजरी जरूर है। और डीमोटिवेशन बेटा बहुत बुरी चीज है। मैं कहूंगा कि बेटा अपने आप को पहले दिमागी तौर पर तैयार करो और फिर कूदो ना यार मैदान में। आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं भैया दुनिया में कोई भी टीचर आएगा जो बोलता है कि मैं सिखा दूंगा, तो वो तुम्हें तो बेटा वो वैसे सिखा रहा होगा कि भैया वो मान के चले कि भैया तुम 10वीं क्लास तक की मैथमेटिक्स पढ़कर आए हो और 11वीं वाली जो है 12वीं वाली जो थोड़ी थोड़ी तुम्हें आती होगी वो इस हिसाब से पढ़ा रहे होंगे। लेकिन आप तो नीलबटे सन्नाटा बनकर आए हो। तो ऐसे हो सकता है क्या? आप खुद को धोखा दे रहे हो, आप अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हो, आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स की बर्बादी कर रहे हो, और साथ साथ आप अपने मेंटल स्टेबिलिटी की भी बर्बादी कर रहे हो, सत्यानाश कर रहे हो पूरे एफर्ट्स का। तो ये सत्यानाश करना जरूरी है या सही रास्ते से पहले हम लोग अपने आप को तैयार कर लें? पहले 3 महीना 4 महीना मैं 9वीं 10वीं की किताबें कर लूं और फिर उसके बाद एफर्ट्स लगाकर मैं 11वीं 12वीं का जो कंटेंट मैंने बताया वो कर लूं और फिर उसके बाद एनडी की तैयारी करूं, है ना? तो ये आसान रास्ता नहीं है और सक्सेसफुल रास्ता है। लेकिन क्या होता है, बहुत कम बच्चे इसे फॉलो करते हैं। अब जो करते हैं वो निकल जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो बेटा हर बार आते हैं और रोते रहते, सर मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही रास्ता फॉलो ही नहीं करा। वो बच्चा वो सेम सिचुएशन सोचो, वो जाके जिम के ट्रेनर को बोल रहा है सर जी मेरे से तो गुरुजी कहते हैं वैसे जिम के ट्रेनर को, गुरुजी मेरे से तो ये 50 किलो का डंबल उठ नहीं रहा है, आप तो बढ़िया ट्रेनर हो नहीं। तो भैया वो क्या करता है, ट्रेनर को गाली देकर चला जाता है कि आपसे आपको ट्रेनिंग नहीं आती, मेरे से तो नहीं उठ रहा, वो तो उठा रहा है, मेरे से नहीं उठ रहा। अरे भाई अब तुम इस बात को 2 मिनट खुद से सोचना, अंदर बैठ के आराम से सोचना कि क्या भूल गए सर जी, और समझ में आ गए तो तुम्हारी नैया पार है, नहीं समझ में आया तो बेटा गुड़गुड़ गोते खाते रहना, ठीक है। अब जब एनडीए का कंटेंट की बाजी आती है, जब आप तैयार हो चुके हैं, आपने 9, 10, 11, 12 के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया, उसके फॉर्मूले पढ़ लिए, उसके एप्लीकेशंस देख लिए, उसके शॉर्ट आंसर टाइप्स अपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो अब आप एनडीए के कंटेंट में उतरिए, जिसमें मैं अभी अग्नि बैच के अंदर पढ़ा रहा हूं और अग्नि बैच के अंदर प्रॉपर तरीके से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। जितना बारीक डिटेल्स में पढ़ाया जाना चाहिए उससे भी ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं। साथ में डीपीपीज आप लोगों को अवेलेबल होती है, इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा माइलस्टोन बैच जो है वो रिवीजन के लिए बैच मैंने छोड़ रखा है, दैट इज 1 शॉट सीरीज है। किसी भी चैप्टर को 2 से 3 घंटे के अंदर अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो माइलस्टोन बैच ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप देख सकते हैं। अगले लेवल पे अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे और प्रैक्टिस करनी है, मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो आरएस अग्रवाल इज बेस्ट बुक फॉर एनडीए, जो कि मैं आपसे कहूंगा कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ ही अनअकैडमी के जो मॉड्यूल्स होते हैं ये भी आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप जैसे अग्नि बैच हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो उसी के साथ आपको यहां पर क्या मिल जाता है, मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी करीब करीब 19 क्वेश्चन पेपर। सर 19 क्यों? 2020 में सिर्फ एक ही पेपर हुआ था ना बेटा, लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा था, ठीक है। तो करीब करीब 19 क्वेश्चन पेपर्स में से जितना भी सिलेबस आपने पढ़ा है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, और वो भी चैप्टर वाइज, ना कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो।
आपको चैप्टर वाइज करने हैं, ताकि आप जो चैप्टर पढ़कर आ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और इसके लिए भी बेटा 2 से 3 साल तक के क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन तो मैं ही तुम्हें दे रहा हूं। कहां पर? स्पेशल क्लासेस में दे रहा हूं। अब ये स्पेशल क्लासेस कहां से मिलेंगी बेटा, अभी बताते हैं। ये स्पेशल क्लासेस जो है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करोगे। वहां पर मैं हर दूसरे या तीसरे दिन एक क्लास रखता हूं, जिसमें हम लोग कोई भी चैप्टर का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाते हैं। अब ये स्पेशल क्लासेस की लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। सर जी टेलीग्राम चैनल बता रहा हूं, रुको सब बताऊंगा, है ना, जाना नहीं, यहीं रहना। और फिर उसके बाद बेटा बाजी आती है, जब आप ये सब कर चुके हो, ये सब जब कर चुके हो, उसके बाद आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जो होते हैं बेटा ये काफी हेल्पफुल होते हैं। अब ये आप कैसा भी ले सकते हो। मैं तो कहूंगा कि बेटा अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो अनअकैडमी के मॉक टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। बाकी आपको जो मार्केट में मिले आप वो ले सकते हो, ऐसा कोई प्रेशर वाला चीज नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी है, इससे धोखा नहीं रखना है। जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें मान लीजिए 120 सवाल का आपने एक मॉक टेस्ट लगाया और उसमें से आपको 40 सवाल ही सॉल्व हुए, तो आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए जो 80 सवाल सॉल्व नहीं हुए हैं, तो उसकी पढ़ाई करनी बाकी है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि सर जी मेरे से तो 40 ही हुए, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे बताओ कैसे होगा क्या नहीं होगा। अरे नहीं बेटा, तुम्हें पता है, तुम बस कर नहीं रहे हो। क्या करना है सर जी, तुम्हें वो 80 सवाल देखने हैं कि कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। अब देखो वो 80 सवाल धीरे धीरे आपके जो नहीं हो रहे थे वो धीरे धीरे 60 में बदलेंगे, धीरे धीरे वो 40 में बदलेंगे। और यकीन मानो बेटा 120 में से आप अगर 80 सवाल भी सॉल्व करते हो ना, तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा। आपको 120 के 120 सवाल सॉल्व नहीं करने हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आई गेस ये सारी चीजें मैंने शॉर्ट एंड क्रिस्प रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आपका सक्सेस का रास्ता तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। इसी के साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूं बेटा, ठीक है। आज के लिए 40% ऑफ चल रहा है। सर जी क्या चल रहा है? 40% ऑफ चल रहा है। अब ये 40% ऑफ जो है ये कौन कौन से बैचेस में चल रहा है बेटा? ये सीडीएस के बैच में चल रहा है, एनडीए के बैच में चल रहा है, सीएपीएफ के बैच में चल रहा है। और इसमें 40% ऑफ ही नहीं, साथ साथ ये 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन है। यानी सर फायदा ही फायदा है, जिसे हम लोग आम के आम गुठलियों के दाम कहते हैं, कि एक तो आपको 40% ऑफ में मिल रहा है, साथ में 3 मंथ का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा ये चीज को सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूं बेटा, यहां पर छिपा हुआ है, लिखा हुआ नहीं दिख रहा है इसकी वजह से, लेकिन आप लोग ये बात अभी नोट कर लो कि ये सिर्फ आज के लिए ऑफर है। इसलिए मैं आज आप लोगों को ये बताने आया हूं कि आज रात को 11:59 है ना पीएम, यानी इतने बजे तक आपको ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना है, वरना ये ऑफर एक्सपायर कर जाएगा, फिर आप ये नहीं कर सकते। इसी के साथ बेटा ये ऑफर को अप्लाई करने के लिए आप ये कोड का इस्तेमाल कर लेना, ठीक है बच्चे, ये कोड का इस्तेमाल कर लेना। ये कोड से आपको ऑफर मिल जाएगा। अभी जो लेटेस्ट बैच चल रहा है, जैसा मैंने बताया अग्नि बैच, उसके साथ साथ विजय रैपिड बैच उसी में कन्वर्ट हो गया है। और ये क्या है बेटा, ये कंप्लीट एनडीए का प्रिपरेशन करवा रहा है, एनडीए 1 to 2024 के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा एनडीए 2 2024 के लिए अप्लाई करना चाहता है तो भी उसके लिए बहुत फायदेमंद है। वो लाइव क्लासेस भी ले सकता है और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी ले सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पूरे अनअकैडमी में जितने भी एजुकेटर्स की क्लास है, जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, चाहे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, वो सब एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बेटा सिर्फ यही वाला लेक्चर एक्सेस कर सकता है, वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर आपको कोई एक बैच नहीं, आपको सब कुछ दे दिया जाता है। तो आपको लगता है कि थोड़ा महंगा है, लेकिन उस महंगे के साथ कंपैरिजन करिए कंटेंट का, तो कंटेंट बहुत बहुत ज्यादा हैवी कंटेंट है। आप उसको इस्तेमाल अगर करना जानते हैं तो आपके लिए लॉटरी निकल चुकी है। तो इस लॉटरी का इस्तेमाल करें बेटा, ठीक है। 22 फरवरी से ये लाइव होने वाला है। और रही बात, ये बेटा इंस्टा और टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, जहां पर आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप पर्टिकुलरली मेरे टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में सर्च करें अखिल-अनअकैडमी, ये आप सर्च करें और सर्च करते ही आप ज्वाइन कर जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। इस टेलीग्राम चैनल में क्या होता है, इस टेलीग्राम चैनल में आपको मैं 2 चीजें बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। बाकी तो धीरे धीरे सब लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते ही हैं। पहला सर, जितने भी स्पेशल क्लासेस होते हैं, ये स्पेशल क्लासेस आपको यहीं पर अपडेट मिलेंगे कि स्पेशल क्लासेस होने वाली है, कौन कौन सी क्लासेस कैसे कैसे होने वाली है।
और दूसरा जितने भी यूट्यूब की क्लासेस होती हैं, ठीक है, माइलस्टोन बैच की, उसके लिए जो नोट्स होते हैं बेटा, वो नोट्स आपको यहीं पर मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। Akhil-Unacademy आप इसे टाइप करें टेलीग्राम में जाकर और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों के लिए काफी बेनिफिटेड सेशन रहा हो। आप इसमें से कुछ ना कुछ जरूर अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में बदलाव लाएं, और साथ ही मैथ्स वालों को टक्कर देकर आए कि हम लोग नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन स्टिल हम लोग आपसे आगे हैं। तो इन टिप्स को फॉलो करें और देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में।